हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, डिकोडिंग द पास्ट। पिछले पुण्य जन्म को डिकोड करना, हम क्या थे। तो उसका पहला भाग है कर्मास। हमारी जो कुंडली होती है दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा उसमें कुछ ग्रह खराब होते हैं। वो हमारे पूर्ण जन्म में किए गए कर्मों की वजह से खराब होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूर्य, सूर्य क्या है। सूर्य आपको यश, कीर्ति, फेमस ये सब करता है, देता है। आपको यश और कीर्ति सूर्य के बगैर मिल ही नहीं सकती। और अगर यदि कुंडली में सूर्य खराब है तो आपका किया हुए कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाता है। क्यों? आपने पिछले जन्म में अपने पिता और पिता समान लोगों की इज्जत नहीं की है। आपने जो अथॉरिटी में बैठे हुए लोग होते हैं, चाहे वो आपके बॉसेस रहे हों, आपने उनकी इज्जत नहीं की, उनको नीचा दिखाया है। इसके अलावा आपने सरकार के साथ कोई धोखाधड़ी की है, तो आपका यकीन मानिए सूर्य इस जन्म की कुंडली में खराब होगा। चंद्रमा की बात करें, मन का कारक है, मानसिक स्थिति का कारक है, माँ का कारक है। अगर यदि चंद्रमा खराब है कुंडली में, तो आपने अपनी माता और माता समान लेडीज की पिछले जन्म में, पूर्ण जन्म में इज्जत नहीं कर रखी, उन्हें नीचा दिखाया हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है। यहाँ तक कि आपने जो वाटर बॉडीज होती हैं, नदी, झरना, जब भी आप कभी, हम देखते हैं लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, क्या करते हैं, जो खाने पीने के बाद रेस्ट बच जाता है उसको वहीं फेंक आते हैं। आपने पर्यावरण को गंदा किया होगा, आपने वाटर बॉडीज को गंदा किया होगा, तो आपका चंद्रमा यकीन मानिए इस जन्म आपकी कुंडली में खराब बैठा होगा और आपको मानसिक डिप्रेशन टाइप की परेशानियां दे रहा होगा। नेगेटिव विचार आपके हर समय दिमाग में रहते होंगे। अगर बात करते हैं मंगल की, मंगल, मंगल भूमि का कारक है, मंगल भाई का कारक है, मंगल आपके यश का, आपके पराक्रम का कारक है। यदि आपने मंगल खराब है तो यकीन मानिए पिछले जन्म में, पूर्ण जन्म में आपने अपने भाइयों के साथ धोखाधड़ी की होगी, उन्हें नीचा दिखाया होगा, अपने पराक्रम का गलत इस्तेमाल उन पर किया होगा। यहाँ तक कि भाई समान और भी जो लोग हैं उनके साथ आपने गलत व्यवहार किया होगा। मंगल कब खराब होता है? यकीन मानिए पूर्ण जन्म में आप हो सकता है डॉक्टर रहे हों, तो आपने अपने डॉक्टरी के पेशे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा, लोगों से पैसे लूटे होंगे, किडनी रैकेट स्टार्ट कर दिया हो। यहाँ तक कि क्या पता भूमि का भी कारक मंगल है, आप बिल्डर रहे हो बहुत बड़े और आपने लोगों की धोखाधड़ी से ज़मीनें हथियाई हों। इन चीज़ों से मंगल खराब होता है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध कैसे खराब होता है? भाई बुध बहन का कारक है, भुआ का कारक है, बुध पर्यावरण का कारक है, बुध हमारी बुद्धि है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर बुद्धि साथ नहीं दे रही तो यकीन मानिए आप कभी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। अगर बुध कुंडली में खराब है तो यकीन मानिए आपने पिछले जन्म के अंदर अपनी बहन, अपनी भुआ का उनके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उन्हें नीचा दिखाया होगा या उनके साथ धोखाधड़ी की होगी। आपने पर्यावरण को गंदा किया होगा, किसी के खेत में आग लगा दी होगी, पेड़ पौधों को नष्ट किया होगा, हरियाली को नष्ट किया होगा, तो आपका बुध खराब होता है। अब बात करते हैं व्यूनस, शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र भोग है, विलासिता है। संसार में जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब शुक्र हैं। शुक्र कैसे खराब होता है कुंडली में? शुक्र खराब होगा तो निम्न कामनों की तरफ चले जाएंगे, अपयश मिलेगा। क्यों खराब होता है शुक्र? आपने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उनके साथ गाली गलौज की होगी, उन्हें अब्यूज़ किया होगा और यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट की होगी, तो आपका शुक्र खराब होगा। यही नहीं, जितनी भी संसार में लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनके साथ आपने दुर्व्यवहार किया होगा, उन्हें गलत नज़रिए से देखा होगा, उन्हें नीचा दिखाया होगा, तो आपका शुक्र खराब होगा। तो शुक्र इन चीज़ों से खराब हो जाता है। अब बात करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है हमारे। बृहस्पति अगर अच्छा हो कहते हैं कुंडली में, तो बाकी सभी ग्रह खराब भी हों तो आपका जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक निकल जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति खराब होगा तो हर जगह पर आपके जीवन में हर समय संघर्ष भर देगा। तो बृहस्पति कैसे खराब होता है? क्या पता आपने पिछले जन्म में पेपर लीक करने के धंधे किए हो, आपने पढ़ाई की चोरी की हो, अपने
गुरु, अपने माता पिता, अपने अध्यापक, इन सब के साथ आपने दुर्व्यवहार किया हो, गलत व्यवहार किया हो, इन्हें नीचा दिखाया हो, जानवरों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया हो, उनके साथ मारपीट की हो, खास करके गाय के साथ, तो इस जन्म में आपका 100% बृहस्पति जुपिटर खराब होगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि क्या है? शनि कर्म है, शनि न्याय का देवता है। शनि क्या करता है? अगर शनि खराब है तो यकीन मानिए आपने लेबर क्लास, जो भी तगमा, नीचा तगमा, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपके नीचे कार्य करते हैं, चाहे वो आपका गाड़ी साफ करने वाला हो या मोची हो या रिक्शा चालक हो, किसी भी प्रकार का जो आपके नीचे का होगा व्यक्ति, उसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया होगा, धोखाधड़ी की होगी, तो आपका शनि खराब होगा 100%। अब बात करते हैं राहु एंड केतु की। राहु केतु कैसे खराब होते हैं? यदि आपने पिछले जन्म में अपने दादा दादी की इज्जत नहीं कर रखी, नाना नानी की इज्जत नहीं कर रखी, उनसे उनके बुढ़ापे का फायदा उठा के धोखाधड़ी कर रखी है, आपने सांपों की या जानवरों की खालों का बिजनेस कर रखा है, तो आपका राहु कुंडली में 100% खराब होगा। केतु जब भी इन सभी पिछले जन्म, केतु का पिछले जन्म से नाता होता है, जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिस भी ग्रह के राशि के खाने में बैठ जाएगा, वही जो मैंने आपको फल बताए हैं वो देने शुरू कर देगा। लेकिन परंतु अगर केतु 8वें भाव में बैठ गया है, 8वें खाने में बैठ गया है, तो यकीन मानिए पिछले जन्म में आपने तंत्र मंत्र विद्याओं के थ्रू लोगों का नुकसान किया होगा, आपने दूसरों, अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया होगा, अपनी विद्याओं का गलत इस्तेमाल किया होगा। अब ये तो हो गए हमने जो कर्म कर रखे हैं। अब इन कर्मों का पश्चाताप कैसे किया जाए? क्या मंदिर में जा कर के रोज़ दान धर्म कर करके, रोज़ मंदिर में वो सब करके, घंटियाँ बजा करके क्या ये कर्म धुल जाएंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। मंदिर में आप भगवान को मनाने जाते हैं, भगवान का सहयोग मांगने जाते हैं, उनका आशीर्वाद मांगने जाते हैं। नारायण ने स्वयं गीता में लिखा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन कर्म आपको ही भोगने हैं। तो इन कर्मों का पश्चाताप कैसे किया जाए? इन कर्मों के लिए जो मैंने आपको बताया है, अगर मैंने कहा है आपने अपने पिता का दुर्व्यवहार किया है, पिता की इज्जत नहीं की है, या माता की इज्जत नहीं की है, जो भी आपका ग्रह खराब है, उसका उल्टा करना शुरू कर दीजिए, उनकी इज्जत करना शुरू कर दीजिए, उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, यकीन मानिएगा, आपके पुराने कर्म धुलते चले जाएंगे और आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगली सीरीज, इस सीरीज के अगले भाग में अगले हफ्ते।